नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में, जहां हम आपको देंगे 3 अप्रैल 2025 की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर दिन ताजा अपडेट मिलते रहे। आज का जीके सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. राजस्थान, डी. मध्य प्रदेश। सही जवाब कमेंट करें और सही उत्तर देने वाले लकी विजेता को मिलेगा एक स्पेशल इनाम। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की टॉप 15 खबरें। अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के तहत भारत इलेक्ट्रिक वाहनों पर शुल्क कम करेगा। भारत सरकार ने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क में कमी की जाएगी, जिससे टेस्ला जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों को बाजार में बढ़त मिलेगी। वहीं घरेलू निर्माताओं को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह कदम न सिर्फ वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाएगा, बल्कि नई तकनीकी प्रगति के द्वार भी खोलेगा। आर्थिक समाचार। एनटीपीसी 15 गीगावाट परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए वैश्विक साझेदारों की तलाश में भारत की प्रमुख विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने घोषणा की है कि वह अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर 15 गीगावाट क्षमता वाले परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश को नई दिशा मिलेगी। इससे ऊर्जा सुरक्षा में सुधार और पर्यावरण सुरक्षा के मानकों को भी ध्यान में रखा जाएगा। आर्थिक समाचार। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑन ऑफ इंडिया के शेयरों में गिरावट। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयरों में हल्की गिरावट देखने को मिली है, जबकि बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स में थोड़ी वृद्धि दर्ज हुई है। यह अस्थिरता निवेशकों के लिए एक चिंताजनक संकेत बन सकती है। निवेशकों को बाजार की इस हलचल पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। आर्थिक माहौल में उतार चढ़ाव के बीच कंपनी के भविष्य की योजनाओं और नीतियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय समाचार। ब्रिटिश कार्यकर्ता जगतार सिंह जोहल भारत में अकेले कारावास में। ब्रिटिश सिख कार्यकर्ता जगतार सिंह जोहल, जिन्हें पंजाब की अदालत ने सभी आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया था, भारत में अब तक 7 साल से अधिक समय से जेल में हैं। उन्हें एकांत कारावास में रखा गया है, जिससे उनके परिवार में गहरी चिंताएं पैदा हो रही हैं। उनके परिवार का मानना है कि यह एक दोहरे अभियोजन का उदाहरण है और ब्रिटिश सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। तकनीकी समाचार। मोटोरोला एज 60 फ्यूजन भारत में 2 अप्रैल को लॉन्च होगा। मोटोरोला ने घोषणा की है कि उनका नया स्मार्टफोन मोटोरोला एज 60 फ्यूजन 2 अप्रैल 2025 को भारत में लॉन्च किया जाएगा। इस डिवाइस में नवीनतम तकनीकी फीचर्स, आकर्षक डिजाइन और बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करते हुए कहा है कि यह यूजर्स के अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। शिक्षा। सीबीएसई कक्षा 10 के परिणाम जल्द जारी होंगे। सीबीएसई कक्षा 10 के परिणाम 2025 को जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। छात्रों और अभिभावकों में उत्सुकता चरम पर है, क्योंकि ये परिणाम आने वाले शैक्षिक बदलावों और भविष्य की तैयारी के संकेतक हैं। शिक्षा जगत में सुधार की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है और छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार प्रोत्साहन देने का भी प्रबंध किया जाएगा। खेल। आईपीएल 2025 राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मुकाबला। आईपीएल 2025 के तहत राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एक रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच में बाजी मारी। इस खेल ने दर्शकों में उत्साह और उत्सव का माहौल पैदा कर दिया। दोनों टीमों ने अपने सर्वश्रेष्ठ कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे मैच के हर पल में थ्रिल और जोश की भरमार रही। खेल। एमएस धोनी ने आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर नियम पर टिप्पणी की। आईपीएल 2025 के दौरान महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंपैक्ट प्लेयर नियम पर खुलकर अपनी राय व्यक्त की। उनका कहना था कि यह नियम उतना आवश्यक नहीं है और टीम के सामूहिक प्रदर्शन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। धोनी की टिप्पणी ने खेल के प्रशंसकों में विचार विमर्श को जन्म दिया है।
जिससे यह चर्चा और भी रोचक बन गई है। स्वास्थ्य वजन कम करने वाली दवा। मोंजारो भारत में उपलब्ध स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई आशा के साथ वजन कम करने वाली दवा मोंजारो अब भारत में उपलब्ध कराई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस दवा का उपयोग चिकित्सकीय परामर्श के बाद ही किया जाना चाहिए ताकि इसके सही परिणाम और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यह दवा उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है जो स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के प्रयास में हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। बिल गेट्स का एआई पर विशेष साक्षात्कार। प्रसिद्ध टेक गुरु बिल गेट्स ने हाल ही में एक विशेष साक्षात्कार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य और इसके वैश्विक प्रभाव पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि एआई न केवल तकनीकी दुनिया में बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इस साक्षात्कार में उनकी दूरदर्शिता और नई तकनीकी संभावनाओं को उजागर किया गया है, जिससे उद्योग में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। मनोरंजन। हंसल मेहता ने असहिष्णुता पर टिप्पणी की। फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने हाल ही में असहिष्णुता और सामाजिक असमानताओं पर खुलकर अपनी राय रखी है। उनका मानना है कि वर्तमान समय में असहिष्णुता के स्तर में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो समाज के लिए चिंता का विषय है। उनकी टिप्पणी ने मनोरंजन जगत में एक नई बहस छेड़ दी है, जिससे दर्शक और फिल्मी आलोचक दोनों ही इस मुद्दे पर चर्चा में जुट गए हैं। स्थानीय समाचार। दिल्ली। दिल्ली में सार्वजनिक अवकाशों की सूची जारी। दिल्ली सरकार ने अप्रैल 2025 के लिए सार्वजनिक अवकाशों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में महत्वपूर्ण त्योहारों जैसे रामनवमी 6 अप्रैल और गुड फ्राइडे 18 अप्रैल को शामिल किया गया है। ये घोषणा शहरवासियों और स्कूल, कॉलेज तथा कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय सारिणी की योजना बनाने में सहायक सिद्ध होगी। सार्वजनिक अवकाशों की यह सूची स्थानीय जीवन में संतुलन और उत्सव की भावना को बढ़ावा देती है। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।